और बड़ी खबर, भारत में टाटा कंपनी बनाएगी रफाल लड़ाकू विमान और डसॉल्ट। मोदी से पश्चिमी देश अत्यधिक रुष्ट हो गए, और रुष्ट इसलिए हो गए हैं क्योंकि मोदी का जो आत्मनिर्भर भारत है वो उनके पूरे के पूरे जो डिफेंस स्ट्रेटजी है और उनके जो डिफेंस इंडस्ट्री है उसकी ऐसी तैसी किए दे रहा है। जी हाँ, ऐसी तैसी कैसी? आप ये देखिए कि यहाँ तक कि जो कॉमर्स सेक्रेटरी है लटनिक अमेरिका का, वो मैंने आपको अगली जो लड़ाई होनी है वो ड्रोन्स की होनी है, और जब ड्रोन्स आते हैं ना शहरों के अंदर, तो हो सकता है दिस टाइम वाज अ न्यू, ये एक नई चीज थी, तो लोगों में थोड़ा हुआ कि यार ये नई चीज क्या आ गई है, एंड देन पीपल हैड नो आइडिया ऑफ दिस हार्ड किल सॉफ्ट किल थिंग, कि हार्ड किल कहाँ पे करना है, सॉफ्ट किल कहाँ पे करना है। सो ये एक जैसे कहते हैं ना एक चीज थी। सो दैट इज व्हाट आई अंडरस्टैंड। सो पाकिस्तान को ये जेवीज करने पड़ेंगे। और जो रफाल बनाता है, दासो एविएशन ने आज ये अनाउंस किया है कि उसने टाटा एडवांस सिस्टम से एक समझौता कर लिया है, और टाटा एडवांस सिस्टम के साथ मिलके वो रफाल का पूरा फ्यूजलाज, आप जानते हैं ना फ्यूजलाज, जो उसका वो पूरा जो बॉडी होती है वो उसको फ्यूजलाज बोलते हैं, कि साहब पूरा फ्यूजलाज और कई सारे और पार्ट्स जो हैं वो भारत में हैदराबाद का जो उनकी एक फैक्ट्री है हैदराबाद में बनाएगा। अब आप लीजिए, अब अमेरिका जो था वो रो रहा था किसको, कि साहब आप रशिया से सामान मत खरीदिए, यहाँ तो रशिया की छोड़िए, यहाँ तो पूरा का पूरा रफाल जो है वो भारत में रिलोकेट हो रहा है। फ्यूजलाज जो है वो किसी भी एयरक्राफ्ट का सबसे बड़ा जो लड़ाका हथियारे हैं वो अमेरिका ने तैयार कर लिए हैं, और इसके अलावा हिंदुस्तान जो है वो सैटेलाइट टेक्नोलॉजी के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहा है। इन तमाम डेवलपमेंट्स दिखाना चाहता हूँ जो इस हवाले से है कि इंडिया ने ये एनालिसिस किया है कि मई 7 की मॉर्निंग में पाकिस्तान के साथ उनका जो एरियल कॉम्बैट हुआ वो दर हकीकत वो चीन से भी लड़ रहे थे, और उसमें चीन के जो सैटेलाइट हैं, जो डिफरेंट लेवल पे इंटीग्रेटेड सिस्टम है चाइनीज सैटेलाइट्स का, वो पूरी तरह से पाकिस्तान की मदद कर रहा था। तो बेसिकली तौर पर हिंदुस्तानी खुल्लम खुल्ला ये लिख रहे हैं और समझते हैं कि उनकी लड़ाई पाकिस्तान के साथ नहीं हुई 7 मई 2025 में, बल्कि वो पाकिस्तान और चीन दोनों से लड़ रहे थे, और चीन का सैटेलाइट सिस्टम जो मिलिट्री सैटेलाइट सिस्टम है वो पाकिस्तान एयरफोर्स को गाइड कर रहा था और बता रहा था। ये बात कि डैम्स का बनना नागुज़ीर है। चाइना में 4000 बड़े डैम्स हैं, टोटल वहाँ पे 84,000 डैम्स हैं। हिंदुस्तान में 150 से ज़्यादा बड़े डैम्स हैं, हमारे यहाँ सिर्फ 2 बड़े डैम्स हैं। तो डैम्स का बनना, तो उससे हम सस्ती बिजली हम बड़े डैम से पैदा कर सकते हैं, हमारे बिजली का मसला हल हो सकता है। दूसरा, अच्छा, ये जो बादशाह डैम है और मोहम्मद डैम है, ये जब बन जाएंगे इंशाल्लाह, और जो हम जज्बा देख रहे हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ख़ास तौर पे, जिस तरह से आपने मेंशन किया, हमने दुबई में देखा, ब्रसल्स में देखा, पेरिस में देखा, वियना में देखा, डेनमार्क में देखा, ग्रीस में देखा, ओस्लो में देखा, अब और आगे ज़्यादा कैंपेन चल रही है, बढ़ चढ़ कर वो हिस्सा ले रहे हैं। और कमिटमेंट्स, प्लेजेस आ कैसी रही हैं? वो प्लेजेस आ रही हैं लॉन्ग टर्म, कि 5 साल के लिए हम ये। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि भारत अब रफाल बनाया गया, यानी इसकी बॉडी के पार्ट्स होंगे, बॉडी वगैरह जो भी है वो भारत के अंदर बनेंगे, और भारत जो है अब इस दिशा में कदम भारत ने बढ़ा लिया है। दोस्तों, अभी हुआ क्या था कि अभी आपने देखा होगा जब पाकिस्तान से भी थोड़ा 4 दिन का जो युद्ध चला था, उसके अंदर जो रफाल का अहम रोल था। लेकिन दोस्तों, भारत क्यों इन्वेस्ट करे बाहर देशों पर? अपने अंदर देश के अंदर खुद बनाएगा तो खुद ही उसका फ़ायदा लेगा और दूसरे देशों को भी बेचेगा। लेकिन दोस्तों, अब पाकिस्तान के ऊपर सबसे बड़ी बात ये आ रही है कि पाकिस्तान तो डैम तक नहीं बना पा रहा है, और ये रफाल से कैसे लड़ेगा? भारत जब अपने रफाल बनाएगा तो धुआंधार रफाल बनाएगा, ये नहीं कि एक बना के बंद कर देगा। और पाकिस्तान की ऐसी की तैसी माननी है भारत को, और कुछ नहीं करना है दोस्तों अब, क्योंकि भारत इनके अब पीछे पड़ गया है, क्योंकि ये बहुत बिलबिला रहे हैं ना काफ़ी दिनों से, तो इनकी अब खैर होने वाली है। रफाल इन्होंने बना के समझ लो फैक्ट्री लगा दी है टाटा के साथ, और कंपनी बाहर की है एक, उसके साथ लगा दी है। अब देखते हैं दोस्तों पाकिस्तान वाले अब क्या करते हैं, इन पे डैम तो बन नहीं पा रहे हैं। आगे देखते हैं रिएक्शन पाकिस्तान की मीडिया का वीडियो में क्या रहा है। ब्रह्मोस को तो रोक ही नहीं सकते, ये तो डिज़ाइन ही नहीं है ब्रह्मोस को रोकने के लिए। तो अब पाकिस्तान सर पे हाथ मार के कह रहा है कि भैया ये पहले क्यों नहीं बताया था? ये तो पता ही था ना कि ब्रह्मोस जो है वो भारत के पास है और ब्रह्मोस को इस्तेमाल करेगा, तो आपने हमें पहले बता दिया होता कि HQ-9 और HQ-16 ब्रह्मोस के अगेंस्ट में काम नहीं करेंगे तो हम पंगा ही नहीं लेते। अब हमने पंगा ले लिया आपके भरोसे, और अब आप कह रहे हैं कि साहब कि ये तो ब्रह्मोस के लिए डिज़ाइन ही नहीं थी। अब पाकिस्तान की हालत ख़राब है, और उनके खैर खा यानी कि अमेरिका की उनसे भी ज़्यादा हालत ख़राब है। उनको लग रहा है कि भाई ये हालत अगर
पाकिस्तान की हो रही है और भारत जो है वो लगातार अपने दम पर आगे बढ़ता चला जा रहा है, तो फिर आगे क्या होगा? क्योंकि भारत ने ये भी अनाउंस कर दिया है कि उनके जो लॉन्ग ड्यूरेशन, इसको बोलते हैं LDHCM, लॉन्ग ड्यूरेशन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल, 1500 किलोमीटर की रेंज, और इसका टेस्ट, सूचना ये आ रही है कि इसका टेस्ट जो है वो अगले महीने ही हो जाएगा, जो पहला टेस्ट है। अभी अप्रैल में, यानी कि मेरे ख्याल से 25 से 26 अप्रैल को, यानी कि पहलगाम के बाद में 1000 सेकंड तक इसके इंजन का टेस्ट हुआ था। लेकिन चूँकि ब्रह्मोस का जो सिस्टम है वो इतना एडवांस्ड आगे जा चुका है कि अब उसका जो पहला टेस्ट है वो करने जा रहे हैं वो अगले महीने। हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल, लॉन्ग ड्यूरेशन, 1500 किलोमीटर। ये सोच सोच के पाकिस्तान की तो हालत ख़राब है कि भैया 1500 किलोमीटर ही हम 400 किलोमीटर नहीं झेल पाए ब्रह्मोस की, और 1500 किलोमीटर जब आएगी हाइपरसोनिक मिसाइल तब हम क्या करेंगे? ये पक्की बात है कि जैसा मैंने आपको बताया था, आपको मैंने ये स्पष्ट बताया था कि ये जो सीज़ फायर किया गया है, ये सीज़ फायर पाकिस्तान के लिए नहीं किया गया है। के पास सबसे ज़्यादा सैटेलाइट हैं, 11,000 से ज़्यादा अमेरिका के पास सैटेलाइट है, रूस के पास 7,000 से ज़्यादा है, चीन के पास 5,500 सैटेलाइट हैं, खुद हिंदुस्तान के पास भी कुछ 286 सैटेलाइट हैं, लेकिन उनमें से बहुत कम मिलिट्री रिकॉनेसेंस कैपेबिलिटी रखते हैं। चीन के पास कम से कम 30 से 40 मिलिट्री रिकॉनेसेंस कैपेबिलिटी के सैटेलाइट्स हैं, और एक इंटीग्रेटेड सिस्टम है जिसमें डिफरेंट लेवल्स पे जो जियो स्टेशनरी एंड लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स हैं वो आपस में कनेक्टेड हैं, डाटा शेयरिंग करते हैं, जिनको कि इस्तेमाल किया गया। अब इसमें नतीजा क्या निकल रहा है कि हिंदुस्तान अपना 52 सैटेलाइट्स का एक सिस्टम डेवलप करेगा जो इंटरकनेक्टेड होगा, और इसके ऊपर हिंदुस्तान की बजटरी एलोकेशंस वगैरह जो हैं वो की जा रही है। इस स्टोरी को जब आप पढ़ते हैं तो आपको एक और भी झुरझुरी आती है कि इसका मतलब यह है कि अगर आप जंग इस तरह के हाईटेक एरोस्पेस के अंदर सैटेलाइट और जिस तरह के एरियल प्लेटफॉर्म्स हैं, हाईटेक वेपन्स की तरफ चली गई है, इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान तो इन सिस्टम्स पे, इट्स ओनली $350 बिलियन इकोनॉमी, इसकी ग्रोथ ही नहीं हो रही। जब मैं पाकिस्तान में था तब भी इतने की थी, अभी भी उतने की है। तो इसका मतलब है कि ये तो अगर ग्रो किया भी तो उसमें ये $400 बिलियन की हो जाएगी अगले आने वाले 2-4 सालों में। जबकि हिंदुस्तान की इकोनॉमी जो भी $4 ट्रिलियन की है, उसके बारे में ख्याल है कि वो 2030 तक बढ़ के शायद $7 ट्रिलियन की हो जाएगी, या सो ऑन। हिंदुस्तानी छोड़ते भी बहुत हैं, लेकिन बहरहाल उसकी तेज़ी से उसमें इजाफा जो है हो रहा है, ख़ास करके अगर चाइना से बहुत सी वेस्टर्न अमेरिकन कंपनीज शिफ्ट करती हैं अपनी प्रोडक्शन एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र को, और वो हिंदुस्तान के अंदर प्रोडक्शन करती हैं। इसका मतलब क्या निकलता है? इसका मतलब ये निकलता है कि पाकिस्तान ज़ाहिर है इस किस्म के प्लेटफॉर्म, सैटेलाइट सिस्टम एंड हाईटेक वेपन एरियल प्लेटफॉर्म से बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं कर सकेगा, और पाकिस्तान इनएविटेबली। दोस्तों जैसे कि आपने देखा भाई, भारत तो अपना सब कुछ सेट करके बैठा है। डैम भी भारत के पास अच्छे खासे बने हुए हैं, और अमेरिका के पास भी हैं। और दोस्तों बात कर लेते हैं सैटेलाइट की, तो दोस्तों सैटेलाइट भी अमेरिका पे सबसे ज़्यादा है, फिर रसिया, फिर चाइना, और फिर इसके बाद इंडिया। और पाकिस्तान की बात करें तो भाई पाकिस्तान में तो कुछ है ही नहीं, पाकिस्तान के पास ना सैटेलाइट है। लेकिन दोस्तों इस युद्ध में चीन ने पाकिस्तान का बहुत बड़ा साथ दिया है, ना डैम है इनके पास, ना जबकि भारत रफाल बना रहा है। बहुत बड़ी बात है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।